तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिसऑर्डर। रॉबर्ट ब्रूक ने लिखा है, उसके हम लोग आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। कल की क्लासों में हमने इसका डिसऑर्डर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर दिए हैं, आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं। तो आप लोग का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है? द लाइन इन हॉट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज टेकन फ्रॉम। आपका पहला क्या है? पहला इन द लाइन इन हॉट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज टेकन फ्रॉम। ए में आपका है और टू ऑटमन, बी में है डिसऑर्डर, सी में है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ और डी में क्या है? ऑल ऑफ दीज। क्या है ऑप्शन में? और टू ऑटमन, बी में डिसऑर्डर, सी में क्या है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ और डी में क्या है? ऑल ऑफ दीज। इसमें से कौन सा उत्तर होगा? कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइए, इसमें से कौन सा इसमें से उत्तर होगा? इसमें से कौन सा उत्तर होगा बताइए आप लोग। और टू ऑटमन होगा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ होगा, या डिसऑर्डर होगा, या ऑल ऑफ दीज, या ऑल ऑफ दीज होगा? कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन आपका कौन सा होगा? बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा? डिसऑर्डर। अगला क्वेश्चन है रॉबर्ट ब्रूक प्राइसेस, मतलब वो क्या है? रॉबर्ट ब्रूक, हमें यहाँ पर लिखते हैं रॉबर्ट ब्रूक बोर्न लिखते हैं, प्राइसेस या मैं कहीं लिखते हैं या बोर्न लिख देते हैं, आपको अच्छा समझ में आएगा। बताइए आप लोग। रॉबर्ट ब्रूक बोर्न, उनका जन्म कहाँ हुआ था? रॉबर्ट ब्रूक बोर्न, उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था, या जर्मनी में, या क्या, और रशिया में और अमेरिका में उनका जन्म कहाँ हुआ था? रॉबर्ट ब्रूक का जन्म कहाँ हुआ था? तो रॉबर्ट ब्रूक का जन्म कहाँ हुआ था? रॉबर्ट ब्रूक का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए कौन सा होगा? इंग्लैंड। तीसरा क्वेश्चन है डिसऑर्डर इज डिसऑर्डर जो रॉबर्ट ब्रूक ने लिखे हैं वो क्या है? सोनेट है, लायरिक है, एन ओड है, या ऑल ऑफ दीज है? क्या है? सोनेट है, लायरिक है, ऑन ओड है, या ऑल ऑफ दीज है? डिसऑर्डर इज क्या है वो? जो रॉबर्ट ब्रूक ने लिखे हैं वो डिसऑर्डर वो क्या है? तो क्या है वो? एक एक क्या है? एक सोनेट है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए इसमें सही होगा। कौन सा होगा? ए सही होगा। चौथा क्वेश्चन क्या है? डिसऑर्डर इज अ पोयम। कौन से वो जो डिसऑर्डर उन्होंने कविता सोनेट लिखे हैं वो वो किस पे लिखे हैं? देशभक्त पर लिखे हैं, या सिंबॉलिक लिखे हैं, या लिरिकल लिखे हैं, या ऑल ऑफ दीज? इनमें से सभी पर लिखे हैं। डिसऑर्डर इज ए कौन सा पोयम है? तो कौन सा वो है? पेट्रियोटिक, देशभक्ति उक्ति पर वो लिखे हैं। कौन सा पर लिखे हैं? तो वो देख भक्ति उक्ति पर वो देश देशभक्ति उक्ति पर वो लिखे हैं। कौन सा होगा? पेट्रियोटिक। कौन सा होगा? पेट्रियोटिक। पांचवा क्वेश्चन क्या है आपका? डिसऑर्डर डील्स विथ क्या है? पांचवा डिसऑर्डर डील्स विथ। ए में है इंग्लैंड, बी में है रशिया, सी में है स्कॉटलैंड, डी में है फ्रांस। कौन सा सही है? डिसऑर्डर डील्स विथ कौन सा इसमें सही है? रशिया होगा, या स्कॉटलैंड होगा, या फ्रांस होगा, या इंग्लैंड होगा? कौन सा होगा आपका? इंग्लैंड। पांच का ए सही होगा। कौन सा सही होगा? पांच का आपका ए सही होगा। पांच का आपका ए सही होगा।
देख लीजिए आप लोग अच्छा से, और आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर और एक कमेंट कीजिएगा कि हाँ हमको अच्छा लग रहा है या नहीं। और आप लोग हमें से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और रोज शाम 7 बजे लाइव में आप लोगों के साथ मुलाकात मुलाकात होते रहेगा, और हम लोग बिहार बोर्ड की तैयारी अच्छे से करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, डिटॉर्म डिटॉर्म कॉन्सिलेड स्टैंड फॉर दी शोल्डर। ऑप्शन में क्या आ जाएगा इसमें, ऑप्शन में ये ऑप्शन में आपका हिडन, बी में क्या है डिसअपियरेड, सी में क्या आ जाएगा absent, डी में क्या होगा नॉन ऑफ दीज। बताइए, द टर्म कॉन्सिलेट स्टैंड फॉर दी शोल्डर। ऑप्शन ए में हिडन है, बी में डिसअपियरेड है, सी में absent है, और डी में नॉन ऑफ दीज। छठवां क्वेश्चन क्या है, द टर्म कॉन्सिलेट स्टैंड फॉर द शोल्डर। कौन सा ऑप्शन होगा, ए बी सी या डी? कमेंट के माध्यम से बताइए आप लोग इसमें कौन सा उत्तर होगा। कौन सा उत्तर इसमें बताइए आप लोग। थोड़ा उसके बाद हम लोग इसके अगले क्वेश्चन को हम लोग जानेंगे अकॉर्डिंग टू। बताइए इसको, छठवां क्वेश्चन बताइए आप लोग कौन सा इसमें सही होगा। आप लोग अगर इसके बाद वाले क्लास का डिसऑर्डर का एक्सप्लेनेशन आप लोग देखे होंगे तो इसको बता सकते हैं। कल वाली आप लोग क्लास देखे होंगे तो इसका उत्तर आप लोग एकदम आसानी से बता सकते हैं। कौन सा इसमें से सही होगा, कौन सा सही होगा, हिडन। कौन कौन ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सातवां क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन देखिए आप लोग। सातवां क्वेश्चन देखिए आप लोग, सातवां क्वेश्चन क्या लिखा है, और इसका आप लोग पहले आप लोग उसका उत्तर बताइए। सातवां क्वेश्चन का आप लोग पहले उत्तर बताइए, इसमें से कौन सा होगा। बताइए आप लोग सातवां क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दिस होल्डर इंग्लैंड हैज गिवन हर नेटिव हर फ्लावर। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस होल्डर इंग्लैंड हैज गिवन हर नेटिव हर फ्लावर। तो ए ऑप्शन में है टू वर्शिप, बी में है टू लव, सी में का है टू ऑफर, और डी में क्या है नॉन ऑफ दीज। बताइए आप लोग इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से सतवा का। सतवा का ऑप्शन बी होगा, कौन सा, टू लव होगा। कौन सा होगा, टू लव होगा। आठवां क्वेश्चन हम लोग जानेंगे, हु हैज कंपोज्ड द पोयम। हु हैज कंपोज्ड द पोयम। Who has composed the poem The Soldier? 'The Soldier'? 'The'
क्या? डिसऑर्डर। व्हिच कंपोजेड द पोयम डिसऑर्डर। बताइए आप लोग इसमें से कौन सा उत्तर होगा? सातवां का आप लोग कौन सा बताए, कौन सा होगा? टू लव। ये आठवां बताइए आप लोग कौन सा होगा? ये तो आप लोग बता ही सकते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। क्या कौन सा इसमें से सत्ता का होगा? बताइए आप लोग। सी में आपका क्या लेते हैं? सी में काम कौन सा लेते हैं? टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट। और डी में क्या लेते हैं? ऑल ऑफ दिस। देखिए आप छठा क्वेश्चन, हु हैज कंपोज्ड द पोयम डिसऑर्डर। हु हैज कंपोज्ड द पोयम डिसऑर्डर। हु हैज कंपोज्ड द पोयम डिसऑर्डर। रूपर्ट ब्रूक होगा या डब्ल्यू.एच. ऑर्डन होगा या टी.एस. इलियट होगा या ऑल ऑफ दीज होगा। डिसऑर्डर को किस कवि ने लिखा है? डिसऑर्डर को किस कवि ने लिखा है? कौन सा उत्तर होगा? डब्ल्यू.एच. ऑर्डन होगा या टी.एस. इलियट होगा या ऑल ऑफ दीज होगा या रूपर्ट ब्रूक होगा? कौन सा होगा? रूपर्ट ब्रूक होगा। आठवां कौन सा ऑप्शन सही होगा? आठवां का ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नौवां का है, नौवां क्वेश्चन का है, बताइए आप लोग। रॉबर्ट ब्रूक, इसका उत्तर तो आप लोग दे ही सकते हैं। ब्रूक वाज बॉर्न इन। ये आपको एग्जाम में आता ही आता है। बताइए आप, उनका रॉबर्ट ब्रूक का जन्म कब हुआ था? रॉबर्ट ब्रूक का जन्म कब हुआ था? बताइए रॉबर्ट ब्रूक का जन्म कब हुआ था? बताइए रॉबर्ट ब्रूक का जन्म कब हुआ था? 1886 में, 1887 में, 1888 में या 1897 में? बताइए रॉबर्ट ब्रूक का जन्म कब हुआ था? रॉबर्ट ब्रूक का जन्म कब हुआ था? उनका जन्म कब हुआ था? 1887 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। कितनी ईस्वी में? 1887 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था और 23 अप्रैल 1915 में सेप्टिकेमिया नामक रोग से उनकी क्या हुई थी? मृत्यु हो गई। 23 अप्रैल 1915 उनकी मृत्यु हो गई थी। जन्म कब हुआ था? 1887 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। इसमें कौन ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, और आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो कमेंट कीजिएगा कि हाँ इसका ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी सही होगा या ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। आप लोग ऑप्शन भी बताइएगा कि इनमें से कौन सा सही होगा। और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूक रॉबर्ट ब्रूक इज रिमेम्बर्ड क्या? रिमेम्बर्ड एज रॉबर्ट ब्रूक को किस चीज में वो उनको याद विवाद किया जाता है? बताइए। ट्रेंड्स टेंस पोएट, भी वार पोएट। ऑप्शन बताइएगा, इसके कमेंट के माध्यम से आप लोग ऑप्शन बताइएगा इसमें से कौन सा सही होगा। ऑप्शन आप लोग बताइएगा। नो, बताइए आप लोग। रूपर्ट ब्रूक इज रिमेम्बर्ड एज वो कौन सा होगा? वार पोएट होगा या ट्रेंड्स पोएट होगा या जो ग्रोनियन पोएट होगा या नॉन होगा? कौन सा होगा वो? वार पोएट। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी 11 का बी। कौन सही होगा? 11 का आपका बी सही होगा। कौन सा सही होगा? 11 का बी सही होगा।
उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, 12वां रूबर 12वां का है, ब्रूक इंस्पायर्ड पेट्रियोट्री इन द 11वां का आप लोग उत्तर कमेंट में माध्यम से बताइएगा। 11वां का उत्तर आप लोग बताइएगा। 11वां कौन सा उत्तर होगा आप लोग? वार पोएट होगा। कौन सा होगा? वार पोएट होगा। 12वां का हम लोग काले ऑप्शन लेते हैं। ऑप्शन ए में ईयरली, बी में मिडल, सी में क्या लेते हैं हम लोग? लेट, डी में क्या लेते हैं? नॉन। बताइए आप लोग। रॉबर्ट रॉबर्ट ब्रूक इंस्पायर्ड पेट्रियोटिस में मतलब होते देशभक्त इन द एज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। कौन सा सही होगा इसमें से? कौन सा सही होगा? ईयरली होगा या मिडिल होगा या लेट होगा या नॉन होगा? कौन सा सही होगा? तो आपका इसमें से कौन सही होगा? ईयरली सही होगा। कौन सा सही होगा आपका? ये उत्तर ए आंसर सही होगा। कौन सही होगा आपका? ए आंसर सही होगा। रॉबर्ट ब्रूक वाज रिटन द पोयम। अगला है 13, रॉबर्ट ब्रूक वाज रिटन द पोयम। रॉबर्ट ब्रूक रॉबर्ट ब्रूक क्या कहते हैं यहाँ पर? एज रिटन पोयम कौन सा लिखे हैं? द शोल्डर लिखे हैं। बी में क्या है लिखे हैं? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इनमें क्या हो जाएगा? फायर हाइम। डी में नॉन। बताइए। रॉबर्ट ब्रूक हैज रिटन द पोयम, वो रॉबर्ट ब्रूक जी हैं, वो कौन से कवि कविता लिखे हैं? तो कौन सा कविता लिखे हैं? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखे हैं या फायर हाइम लिखे हैं, नॉन लिखे हैं या द शोल्डर लिखे हैं? कौन से लिखे हैं? तो कौन सा लिखे हैं वो? द शोल्डर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 13 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। कौन सा सही होगा? ये ऑप्शन आपका सही होगा। कौन सा आपका सही होगा? 13 का ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? और डस्ट होम बिफोर सेफ्ट, क्या है? बिफोर सेफ्ट मेड अवेयर। इस लाइन को आप लोग भली भांति पहचान रहे होंगे कि ये किस कविता से लिया गया है। आप लोग इस लाइन को भली भांति पहचान रहे होंगे कि ये किस कविता से लिया गया है। ए में होगा इंग्लैंड, बी में क्या होगा? इंडिया, सी में क्या होगा? अमेरिका, डी में क्या होता है? फ्रांस। डी में क्या होता है? फ्रांस। बताइए। और डस्ट होम बिफोर सेपेड मेड अवेयर, डस्ट क्या है? और डस्ट होम बिफोर सेपेड मेड अवेयर। ए में इंग्लैंड, बी में इंडिया, सी में अमेरिका, डी में फ्रांस। कौन सा सही होगा? तो इंग्लैंड आपका सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये ऑप्शन आपका
ये ऑप्शन आपका सही होगा। कौन सा सही होगा? आपका ए ऑप्शन सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इफ आई शुड डाई, इफ आई शुड डाई, ये आपका फर्स्ट लाइन है। थिंक ओनली दिस मी, दिस माई इज, थिंक ओनली दिस मी इज टेकन फ्रॉम। बताइए इसका आप लोग बिना ऑप्शन के आप लोग इसको बता सकते हैं कि कौन लाइन से लिया गया है। बिना ऑप्शन के आप लोग बता सकते हैं कि कौन किस लाइन से आप लोग, ये किस लाइन से लिया गया है। बताइए इसमें से। डी में क्या है? ऑल ऑफ, डी में ऑल ऑफ दिस। बताइए इफ आई शुड डाई, दिस थिंक ओनली दिस ऑफ मी, कौन सा सही होगा? या एन स्टाफ सही होगा, या दी शोल्डर सही होगा, या फायर हम सही होगा, या ऑल ऑफ दिस सही होगा? कौन सा सही होगा? दी शोल्डर आपका सही होगा। कौन सा सही होगा? दी शोल्डर आपका सही होगा। तो हमने आज की क्लास में क्या कर दिया? दी शोल्डर के जो रॉबर्ट ब्रूक लिखे हैं उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज की क्लास में कर लिए हम लोग। और अगले यहाँ ऐसे ही हम लोग डे बाय डे आज चैप्टर को कवर करते रहेंगे। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और एक मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग शाम 7 बजे, और रोज आपका लाइव क्लास होता है। मिलते हैं हम लोग, आप में से मुलाकात होगा शाम 7 बजे। जय हिंद।